हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डीएलएड के 4th सेमेस्टर के पेपर एजुकेशन 8 की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें हम आपको बता रहे थे विद्यालय अभिलेखों के बारे में। तो विद्यालय अभिलेखों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। हम यहाँ पर प्रमुख विद्यालय अभिलेखों के बारे में बता रहे थे। प्रमुख विद्यालय अभिलेख, इसमें 10 प्रकार के मैंने आपको प्रमुख विद्यालय अभिलेख बताए थे। उन 10 के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो 5 की स्टडी तो हमने कल कर ली थी डिटेल में। वो 5 कौन कौन से थे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। विद्यालय कैलेंडर, प्रवेश रजिस्टर, लॉग बुक, कैश बुक और छात्र उपस्थिति रजिस्टर। बच्चों ये 10 होते हैं। तो इन 5 की हमने स्टडी कर ली थी कल। अब 5 की स्टडी हम आज करेंगे। वो 5 कौन कौन से हैं बच्चों? अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर, सर्विस बुक, आदेश पुस्तिका, परीक्षा रजिस्टर और संपत्ति रजिस्टर। इन 5 के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों शुरू करते हैं आज। हाँ, तो बच्चों 6 नंबर का जो हमारा विद्यालय अभिलेख है, प्रमुख विद्यालय अभिलेख, वो है अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर। अब देखिए क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझाएंगे। विद्यालय में अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर का होना नितांत आवश्यक है। इसे प्रधानाध्यापक कक्ष में रखा जाना चाहिए। शिक्षकों को विद्यालय में आते समय इस रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करने चाहिए एवं प्रधानाध्यापक को इस रजिस्टर का प्रतिदिन निरीक्षण करना चाहिए। इसमें शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के अवकाशों का उल्लेख रहता है। बहुत से बच्चों देखिए इसमें क्या है, ये जिस तरह से आपका छात्र उपस्थिति रजिस्टर होता है, उसी प्रकार हमारा अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर होता है। इसमें प्रतिदिन हम आते हैं, उसमें अपने साइन करते हैं डेट के आगे और टाइम डालते हैं कि हम आज उपस्थित हैं और हम इस दिन। और अगर हम किसी दिन अनुपस्थित रहते हैं तब क्या करते हैं, उस दिन हमारा उसमें कट हो जाता है, उस दिन हम नहीं आते हैं। तो एक तरह से इसमें हमारी डिटेल रहती है, हम पूरे महीने में, पूरे मंथ में कितने दिन आए और कितने दिनों का हमने अवकाश लिया। जैसे ही हम कॉलेज में या स्कूल में एंट्री करते हैं, सबसे पहले हम इस रजिस्टर पर साइन करते हैं और ये रजिस्टर प्रधानाध्यापक की देखरेख में रहता है और प्रतिदिन प्रधानाध्यापक इस रजिस्टर का निरीक्षण करता है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब जब बात करते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर में क्या है हमारा? सर्विस बुक। अब देखिए सर्विस बुक क्या होती है बच्चों, स्टडी इसमें हम पढ़ते हैं एक बार। सर्विस बुक क्या होती है? विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक, कर्मचारी तथा लिपिक की सेवाओं का विवरण इस पुस्तिका में रहता है। इसमें उनकी नियुक्ति का दिनांक, वेतन बुक, लंबे अवकाश, पुरस्कार तथा उनके विरुद्ध किए गए अनुशासनहीनता के आदेश इत्यादि का पूर्ण विवरण दिया रहता है। प्रधानाध्यापक इनके लिए पूर्ण उत्तरदायी होता है। यह रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास पूर्ण सुरक्षित ताले में बंद रहना चाहिए। तो बच्चों आप समझ गए होंगे सर्विस बुक क्या होती है। देखिए बच्चों सर्विस बुक क्या होती है, सर्विस बुक में जो विद्यालय के, चाहे वो शिक्षक हुआ, चाहे वो कर्मचारी हुआ, चाहे वो लिपिक हुआ, इन सब की सेवाओं का विवरण इस पुस्तक में रहता है। और उसमें क्या होता है, इनके वेतन संबंधी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, नियुक्ति कब हुई, नियुक्ति का दिनांक, और लंबे समय से अवकाश है, अवकाश पर चल रहा है ये कर्मचारी या ये शिक्षक, और उनको कब पुरस्कार दिया गया, कब उनके विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्रवाई की गई। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी सर्विस बुक में रहती है। और ये जो सर्विस बुक होती है बच्चों, ये सुरक्षित होती है प्रधानाध्यापक के पास ताले में बंद। इसकी जानकारी सिर्फ प्रधानाध्यापक को होती है। ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे नेक्स्ट हमारा कौन सा अभिलेख है, आदेश पुस्तिका, ऑर्डर बुक। देखिए बच्चों ऑर्डर बुक क्या है, प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों तथा कार्यालय के लिए समय समय पर विभिन्न आदेश प्रकाशित किए जाते हैं। ये आदेश इस पुस्तिका के माध्यम से
प्रकाशित किए जाते हैं, इन आदेशों को ही इस पुस्तिका के माध्यम से ही प्रकाशित किया जाना चाहिए एवं संबंधित व्यक्तियों के उन पर उनके हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए। बच्चों इसमें क्या होता है बच्चों, ये सर्विस बुक है, इसमें जैसे कि आदेश होते हैं, जो आदेश होते हैं चाहे वो छात्रों के लिए हो, कर्मचारियों के लिए हो, शिक्षकों के लिए हो या कार्यालय के लिए हो, समय समय पर जो विभिन्न प्रकार के आदेश होते हैं वो इस बुक के माध्यम से किए जाते हैं। इन आदेशों को इस पुस्तिका के माध्यम से ही प्रकाशित किया जाता है बच्चों। और उसमें क्या होता है, अगर कोई आदेश आया विद्यार्थियों के लिए तो विद्यार्थियों को इसमें साइन करा लेते हैं, कार्यालय के लिए तो कार्यालय को इस पर साइन करा लेते हैं, शिक्षकों के लिए है तो शिक्षकों से उन पर साइन करा लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब आया हमारा 9th नंबर का कौन सा है, परीक्षा रजिस्टर, एग्जामिनेशन रजिस्टर। बहुत सरल बच्चों, आप देखते ही समझ गए होंगे इसको, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इसमें है, इस रजिस्टर में अध्यापकों द्वारा ली परीक्षाओं के अंकों का विवरण रहता है। समझ गए। आगे है, इसमें प्रत्येक छात्र की मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के अंकों तथा परिणामों का उल्लेख रहता है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही बात। इसमें क्या होता है, इस रजिस्टर में अध्यापकों द्वारा ली गई परीक्षाओं के अंकों का विवरण रहता है बच्चों। इसमें चाहे आपके एनुअल एग्ज़ाम हुआ, चाहे मंथली आपका एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो हाफरली एग्ज़ाम हुआ, इन सारे का जो परिणाम होता है यानी कि जो रिजल्ट होता है, उन रिजल्ट्स का विवरण इस परीक्षा रजिस्टर में बच्चों रहता है। ठीक है, जो कि आगे हमारे बहुत काम आता है। ठीक है बच्चों, परीक्षा रजिस्टर हो गया। अब लास्ट नंबर का 10वें नंबर का कौन सा है बच्चों, याद करो कौन सा बताया था हमने, नहीं पता, चलो हम बताते हैं। हमने बताया था संपत्ति रजिस्टर। ठीक, संपत्ति रजिस्टर। देखिए बच्चों, संपत्ति तो बहुत ही अति आवश्यक है, आप लोग समझते ही हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसमें आगे क्या है। विद्यालय से संबंधित प्रत्येक अचल संपत्ति के ब्यौरे के लिए संपत्ति रजिस्टर रखना आवश्यक है। इसमें भवन, अलमारी, यंत्र, मशीन तथा उपकरण जैसी स्थायी संपत्तियों का विवरण रहता है। हाँ बच्चों देखो, इसमें जो संपत्ति रजिस्टर है, इसमें जो स्थायी संपत्ति होती है बच्चों, यानी कि जो अचल संपत्ति होती है, यानी कि जो कैश नहीं होता है, जो वैसे हमारी चाहे मशीन हो गई, चाहे हमारी किसी प्रकार का यंत्र हो गया, हमारी बिल्डिंग हो गई, अलमारी हो गई, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा इस संपत्ति रजिस्टर में रहता है। ठीक है बच्चों, तो जिसको हम क्या कहते हैं, संपत्ति रजिस्टर। विद्यालय से संबंधित जो प्रत्येक प्रकार की अचल संपत्ति जो होती है, उस सारी अचल संपत्ति का ब्यौरा संपत्ति रजिस्टर में रहता है। ठीक है बच्चों, वो क्या होता है, संपत्ति रजिस्टर। अब देखो बच्चों, हमने जो 10 प्रकार के प्रमुख विद्यालय अभिलेख थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया है और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, तो कल हमारा नया चैप्टर होगा बच्चों, तो आप लोग लगातार स्टडी करते रहिएगा। अपनी ये कोविड-19 डिसीज़ है जो बहुत बुरी तरह से फैली हुई है, इसमें आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और घर से ही स्टडी करिएगा। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।